आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। यानी कि भाई जो आपके कुछ भक्ति के रास्ते होते थे जो कि आपके पुराने टाइम के अंदर बताए जाते थे, तो उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। और यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को कहता है, You have seen people perform rituals of worship और singing भजन्स कीर्तन्स और क्वालीज। कहते हैं कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भाई जो लोग होते हैं वो अपने भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, कवाली गाते हैं और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ द गॉड इन साइलेंस। और आपको पता है कि हम मन मन में अपने भगवान का नाम भी लेते हैं। एंड नोटिस दैट सम ऑफ देम आर मूव टू टीयर्स। और आप जानते होंगे कि भाई जब लोग भगवान का नाम लेते हैं तो कुछ लोगों के आंखों से आंसू भी बहना स्टार्ट हो जाते हैं। सच इंटेंस डिवोशंस और लव ऑफ गॉड इज लिगेसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ भक्ति। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हम आंखें बंद करके अपने भगवान का नाम लेते हैं, हम भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की कव्वाली गाते हैं, तो यार ये सभी हमारे भगवान के प्रति प्यार होता है, उसके प्रति हमारी आस्था होती है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम भक्ति बोलते हैं। ठीक है, और बताता है आपकी जो सूफी मूवमेंट है, अब उसके बारे में कहता है, एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवोल्व्ड सिंस द 8th सेंचुरी। और जो आपकी सूफी मूवमेंट थी वो भी आपकी इसी से रिलेट करती है, जो कि आपकी 8th सेंचुरी के आसपास आपकी यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स आगे बात कर लेते। तो अब कहता है द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड बिफोर लार्ज किंगडम्स इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओवन गॉड्स एंड गॉडेस। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई जो आपके बड़े बड़े साम्राज्य थे उनके आने से पहले भी जो आपके लोग थे वो क्या करते थे, वो अपने अपने भगवान की यहाँ पे पूजा करते थे। एज पीपल वर ब्राउट टुगेदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स ट्रेड एंड एम्पायर्स न्यू आइडियाज बिगिन टू डेवलप। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जैसे जैसे आगे चल के आपके बड़े बड़े शहर विकसित होने लगे, आपके साम्राज्य खड़े होने लगे, तो क्या हुआ, आपके नए तरीके के यहाँ पे जो हमारी भक्ति करने के तरीके थे वो आने लगे और हम नए तरीके से यहाँ पे भाई अपने भजन वगैरह करने लगे। द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। और कहते हैं कि फिर जो हमारा ये वाला आइडिया जो हम कहते हैं ना कि भाई इंसान भाई एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में जाता है, उसके बाद दूसरे जन्म में जाता है, तो भाई ये ऐसे इस तरीके के आपके जो आइडिया थे ये वाले, और भाई जो हम अच्छे कर्म करते तो हमें अच्छा फल मिलेगा, कुछ लोग बुरे कर्म करते तो उन्हें बुरा फल मिलेगा, तो भाई कुछ इस तरीके के जो आपके आइडिया थे वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपका जो ये वाला आइडिया है कि भाई ये जो मानो इंसान, अगर आपको पता है कि भाई नीची कास्ट के अंदर पैदा हुआ तो भाई नीची कास्ट के अंदर ही रहेगा, ये ऊपर है तो भाई ये ऊपर वाली कास्ट में काम करेगा और ये भाई नीचे काम नहीं कर सकता। तो कुछ इस तरह के जो आपके आइडिया थे वो भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके थे। अब कहते हैं द बिलीव दैट सोशल प्रिविलेजेस केम फ्रॉम द बर्थ इन अ नोबल फैमिली और अ हाई कास्ट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्स्ट। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी नोबल फैमिली यानी कि जो आपके बड़े लोग होते थे, ऊपर के लोग होते थे, ऊपर की कास्ट के, उन ये माना जाता था कि भाई अगर जो इनके बच्चे पैदा होंगे ना तो भाई वो यही काम करेंगे। आई मीन बेसिकली आपको यही बात कहना चाहते हैं। अब कहते हैं मैनी पीपल वर अनईजी विद सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ द बुद्धा और द जैन अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेज एंड ब्रेक द साइकिल ऑफ रीबर्थ। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई बहुत सारे लोगों ने इन बातों को एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपके जो बुद्धा थे और जैना धर्म था उसको यहाँ पे ले लिया। और उसमें उसको लेने की वजह से क्या हो जाता था कि भाई वो जो आप ये कहते हो ना कि भाई हम इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में जाएंगे, तो यार वो इस साइकिल को यहाँ पे ब्रेक कर देते थे, यानी कि भाई वो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, अब कहता है थ्रू पर्सनल एफर्ट्स अदर्स फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीवर ह्यूमंस फ्रॉम सच बॉन्डेज इफ अप्रोच विद अ डिवोशन। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई कुछ लोगों ने क्या सोचा कि भाई हमारा जो भगवान है वो सबसे ऊपर है, हम उसके यहाँ पे भजन गाएंगे, उसके बारे में हम सोचेंगे, उसी के मतलब कि हम रिलेटेड काम करने के जैसे कि वो कहते हैं हम वैसा चलने की कोशिश करेंगे तो उससे हमारी बॉन्डेज बन पाएगी और हमारा भगवान हमें सारी चीज़ें यहाँ पे दे देगा। अब कहते हैं दिस आइडिया एडवोकेट इन द भगवद गीता ग्रू इन पॉपुलैरिटी इन दी अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। और जो आपकी भगवद गीता का आपके जो यहाँ पे कुछ ज्ञान की बातें थी वो भी अब यहाँ पे पॉपुलर होना आपकी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे जान लेते हैं।
अब यहाँ पे गाइज आप सभी को शो करता है अ पेज फ्रॉम अ साउथ इंडियन मनुस्क्रिप्ट ऑफ अ भगवद गीता, कि भाई जो आपकी साउथ इंडिया की एक मनुस्क्रिप्ट थी आपकी भगवद गीता की, उसका ये पेज आपको यहाँ पे शो कर रखा है। बाकी कहते हैं शिवा विष्णु एंड दुर्गा एज सुप्रीम डाइटी केम टू बी वर्शिप्ड थ्रू इलेबोरेट रिचुअल्स, कि भाई जो आपके शिवा भगवान है, विष्णु भगवान है, दुर्गा है, इन सभी का क्या होना, पूजा होनी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। और इन सभी को लोग बहुत अच्छे अच्छे रिचुअल करके क्या करते थे, पूजते थे, जैसे कि भाई हवन करा दिया या फिर जो भी हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं हमारे अलग अलग भगवानों के लिए, वो सब यहाँ पे करते थे। और कहता है एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप्ड इन डिफरेंट एरियाज केम टू बी आइडेंटिफाइड विद शिवा। और कहते हैं कि भाई और भी जो आपके बहुत सारे भगवान आपके बच गए, उन सभी की भी पूजा की जाती थी, लेकिन जो वो भगवान थे आपके, उनकी जो आइडेंटिटी थी वो आपकी शिवा विष्णु और दुर्गा के साथ ही मानी जाती थी। और कहते हैं इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लीजेंड बिकेम अ पार्ट ऑफ द पुरानिक स्टोरीज एंड मेथड ऑफ वर्शिप रिकमेंडेड इन द पुरानाज वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द लोकल कल्ट। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई फिर क्या होना स्टार्ट हो गया, जो लोगों के बीच में विश्वास होते हैं, कुछ के बीच में अंधविश्वास होते हैं, वो सभी भी यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए। और लोग ये बात फॉलो करना स्टार्ट हो गए कि जैसे पुराना बोलते हैं कि भाई इस भगवान की पूजा ऐसे करो तो हमें ऐसे ही करनी है। और ये सभी चीज़ें भी आपकी यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुकी हैं। और कहता है इवेंचुअली दी पुरानाज ऑल्सो लेड डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी पुराना है उसने ये बात भी हमें बताई कि भाई अगर कोई यहाँ पे आपका भगत है, वो चाहता है कि भाई मैं अपने भगवान से यहाँ पे अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवाना चाहूँ तो वो करवा सकता है उसकी कास्ट को ना देखते हुए, यानी कि भाई उसकी कास्ट कोई मैटर नहीं करती, वो अपने भगवान की पूजा कर सकता है और उससे कुछ भी मांग सकता है। अब कहते हैं द आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनाज अडोप्टेड दिस बिलीव्स। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी भक्ति का ये आइडिया है नहीं कि हम अपने भगवान की पूजा करके उससे मतलब कि अपने सुख समृद्धि कुछ भी मांग सकते हैं, तो भाई ये आपके आगे चल के जो आपके बुद्धिस्ट और जैना थे उन्होंने भी इसमें से कुछ पार्ट को फॉलो किया। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट आपका ये आइडिया यहाँ पे रहा होगा। बाकी कहते हैं यू कैन ऑब्जर्व दिस प्रोसेस ऑफ लोकल मिथ एंड लीजेंड्स रिसीविंग वाइडर एक्सेप्टेंस इवन टुडे, कैन यू फाइंड एग्जांपल्स अराउंड यू। और कहते हैं कि भाई आज भी आप अपने आसपास में देखते होंगे भाई कुछ लोग अंधविश्वास में जीते हैं, कुछ लोग भाई विश्वास करते हैं कि ऐसा कुछ होता है नहीं होता है। तो भाई आज भी आप सभी को सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि भाई कैसा कुछ उस टाइम पे भी रहा होगा। बाकी चलो यार हम फटाफट से अब आगे बात कर लेते। सो अब आपको कहते हैं अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया नयनार्स एंड अलवर्स, की जो आपका साउथ इंडिया था वहाँ पे हमें एक अलग काइंड की आपकी भक्ति देखने को मिली, जैसे कि आपके नयनार्स हो गई और आपकी अलवर्स हो गई। कहते हैं द 7th to 9th सेंचुरी शो द इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, कि जो आपकी 7th से 9th सेंचुरी का आपका टाइम था ना, वहाँ पे हमने देखा कि भाई आपकी एक नए काइंड की भाई आपका जो यहाँ पे धर्म की मूवमेंट थी वो यहाँ पे हमने दिखी। कहाँ पे दिखी? आपके साउथ इंडिया के अंदर, ठीक है। और कहते हैं लेड बाय नयनार सेंट डिवोटीज टू शिवा एंड अलवर्स डिवोटीज टू विष्णु, कि भाई जो आपके यहाँ पे दो टाइप की हमने देखने को मिले आपकी मूवमेंट के अंदर। एक तो थे आपके नयनार्स जो कि भाई आपके किसके भगत थे? आपके भगवान शिवा के भगत थे। और एक थे आपके अलवर्स जो कि आपके भगवान विष्णु के भगत थे, ठीक है। अब कहते हैं हु केम फ्रॉम ऑल कास्ट इंक्लूडिंग दोज कंसिडर्ड अनटचेबल, कहते हैं कि भाई वो सभी कास्ट से जो आपके लोग थे ना, यहाँ पे आपके जो विष्णु के भगत थे, शिवा के भगत थे, वो सभी कास्ट से आए थे। हालांकि आपकी उस कास्ट से भी आए थे जिनको हम अनटचेबल बोलते हैं हमारे पास्ट के अंदर, ठीक है। जैसे आपकी पुलैयार हो गए और पानार्स हो गए। कहते हैं दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनाज एंड प्रीच अडहेरेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पार्ट टू सेल्वेशन। और ये भाई आपके जो बुद्धिस्ट और जैना थे उनके बिल्कुल खिलाफ थे और ये कहते थे कि अगर भाई कोई हमारे शिवा की पूजा करता है या फिर कोई हमारे विष्णु की पूजा करता है तो भाई वो स्वर्ग में पक्का जाएगा, आई मीन उसको सेल्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। दे ड्रू अपॉन द आइडियाज ऑफ लव एंड हीरोइज्म एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर। और कह रहा है कि भाई ये जो आपका लव और हीरोइज्म का आइडिया है जो कि आपका संगम लिटरेचर के अंदर हमें देखने को मिलता है, उसके ऊपर भी ये लोग आपके यहाँ पे मतलब कि रहे। द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर कंपोज ड्यूरिंग द अर्लियर सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा। और अगर आपको नहीं पता कि आपका संगम लिटरेचर क्या है तो भाई ये आपका एक तमिल लिटरेचर है जो कि आपका अर्ली सेंचुरी के अंदर आपका लिखा गया था कॉमन एरा में। और कहते हैं एंड ब्लेंडेड देम
विद दी वैल्यूज़ ऑफ भक्ति। और इन लोगों ने क्या किया फिर, जो अपने भाई जैसे इनका जो भगवान था, जो शिवा की पूजा कर रहे हैं, विष्णु की कर रहे हैं, और बाद में इसको यहाँ पे भक्ति के साथ इन लोगों ने मिला दिया। कहते हैं दी नयनार्स एंड अलवर्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कंपोजिंग एक्विसाइड पोएम्स इन प्रेज ऑफ द डाइटीज इंशेंट इन द विलेजेस दे विजिटेड एंड सेटल देम टू म्यूजिक। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इन लोगों ने आपके गाँव घूमे, शहर शहर घूमे, और वहाँ पे जाके अपना जो भगवान है उसके बारे में बताया लोगों को, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, और कहा कि भाई ये बहुत अच्छे भगवान है, आई मीन इसके जरिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें देंगे। फिर मतलब कि अपने उन्होंने पूरे अपने भगवान की यहाँ पे बड़ाई करने की कोशिश करी, जिसको वो मानते हैं। ठीक है, बाकी यार हम आगे बात करते हैं। तो अब आपको बताते हैं आपके नयनार्स और अलवर्स के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, तो अब आपको कहता है इसके अंदर देर वर 63 नयनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज द पोर्टर्स, अनटचेबल, वर्कर, पीजेंट, हंटर, सोल्जर्स, ब्राह्मण्स एंड चीफ्स। द बेस्ट नोन अमोंग देम वर द अपार, संभांदार, सुंदरार एंड द मानिकवासागार। देर वर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशंस ऑफ देयर सॉन्ग्स, तेवराम एंड तिरुवक्कलम। अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो आपके नयनार्स थे वो टोटली आपके यहाँ पे 63 यहाँ पे बताते हैं आपको, और कहते हैं कि भाई ये जो थे ना आपके अलग अलग कास्ट बैकग्राउंड से आपके बिलोंग करते थे। जैसे कि भाई कोई आपका अनटचेबल हो गया, कोई आपका किसान हो गया, कोई यहाँ पे हंटर हो गया आपका, कोई आपका सिपाही हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, फिर कोई चीफ हो गया। ठीक है, और कहते हैं इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा आप जो जाने जाते हैं उनके आपको यहाँ पे नेम बता रखे हैं, वो है आपके अपार, संबंधार, उसके बाद सुंदरार, और भी आपके यहाँ पे नेम आपको गिवन है। और कहते हैं कि भाई इनके पास आपके 2 टाइप के सॉन्ग्स यहाँ पे हमें देखने को मिले, वो थे आपके तेवराम एंड और आपका तिरुवक्कम। ठीक है, और अब आपको आगे कहते हैं देर वर 12 अलवर्स हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स। और आपके यहाँ पे क्या थे, 12 अलवर्स थे जो कि आपके इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आए थे। द बेस्ट नोम बीइंग द प्रिया लवर, हिज डॉटर अंदाल, टोदर the Poti, Alvar and Namalvar, their songs were compiled in Devaiya Prabandham। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई ये जो थे ना आपके भाई मतलब कि ये आपके डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से तो आए थे, और उनके अंदर सबसे ज़्यादा आपके आई मीन जो इंपॉर्टेंट रहे या फिर जिनको हम जानते हैं उनके नेम आपको यहाँ पे गिवन है। इनके नेम थोड़े बड़े बड़े हैं, आप इनको यहाँ पे देख लेना। बाकी उसके बाद आपको इनके सॉन्ग्स के बारे में बताता है कि जिसका गाने वगैरह थे भाई वो थे आपके यहाँ पे बेसिकली दिव्या प्रबंधम जैसे। उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे कहते हैं बिटवीन द 10th and 12th centuries द चोला एंड पांड्या किंग बिल्ट इलेबोरेट टेम्पल्स अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन्स विजिटेड बाय द सन। कि भाई जो आपकी 10th से 12th सेंचुरी थी वहाँ पे हमें पता है कि जो आपके चोला और पांड्या की राजा थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े आपके मंदिर बनवाए जहाँ पे भाई ये श्रद्धालु लोग जाते थे, आई मीन जो आपके यहाँ पे साधु लोग जाते थे। ठीक है, और कहता है स्ट्रेंथनिंग दी लिंक्स बिटवीन दी भक्ति ट्रेडिशंस एंड दी टेम्पल वर्शिप। और उन लोगों ने इस वजह से क्या कर दिया कि भाई जो हमारी भक्ति है और जो हमारे मंदिर हम लोग बनवाते हैं उसके बीच में एक बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे संबंध बना दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आ रही है धीरे धीरे सारी बातें कि भाई कैसे आपका धर्म आया, कैसे आपकी सारी चीज़ें आई, फिर कैसे आपका मंदिर बाद में कनेक्ट हो रहा है उनसे। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड। और ये वो टाइम भी था जब भाई जो हमारी पोएम होती हैं हमारे भगवान को लेकर वो भी लिखी गई। बिसाइड हैगियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ द अलवर्स एंड नयनार्स वर ऑल्सो कंपोज्ड। और जो आपके अलवर्स और नयनार्स थे इनकी बायोग्राफी भी इसी टाइम के आसपास आपकी यहाँ पे लिखी गई। और कहते हैं टुडे वी यूज दिस टेक्स्ट एज सोर्स फॉर देयर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ द भक्ति ट्रेडिशंस। और आज के टाइम पे हम इनका यूज़ करते हैं हमारे भक्ति ट्रेडिशन की हिस्ट्री को लिखने के लिए। ठीक है, बाकी यार यहाँ पे आपको बताता है हैगियोग्राफी राइटिंग स्किल, एक मिनट, हैगियोग्राफी राइटिंग ऑफ सेंट लाइव्स। और जो आपकी हैगियोग्राफी होती है ये वो चीज़ होती है जो कि आपके साधु लोग होते हैं उनकी जो हम राइटिंग वगैरह या फिर उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपको एक स्टैचू शो कर रखे है, आपको किसका स्टैचू है, ये है आपके मानिकवासागर का। ठीक है, आप इस स्टैचू को थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए। बाकी हम आगे बात कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको शो कर रखे द डिवोटी एंड द लॉर्ड, यानी कि जो आपका भगत है और जो भगवान है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पोएम यहाँ पे मेरे ख्याल से लिख रखी होगी। उस पोएम के बारे में जान लेते हैं क्या कुछ बात यहाँ पे बता। अब कहते हैं दिस इज़ अ कंपोजिशन ऑफ द मानिकवासागर। और ये जो आपकी कंपोजिशन है ये किसकी है, आपके मानिकवासागर की, जिसकी आपकी मैंने स्टैचू अभी भी पीछे दिखाई थी। तो कहता है इनटू माय वाइल्ड बॉडी ऑफ फ्लैश यू केम एज थ्रू इट वर अ टेम्पल ऑफ गोल्ड। कहते हैं कि भाई हे भगवान आप मेरे शरीर में कुछ इस तरीके से समाये हैं जैसे कि भाई एक मंदिर के अंदर सोना होता है। एंड शूटेड मी वोली एंड सेव मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस ओ जेम मोस्ट प्योर सोरो एंड बर्थ
बर्थ एंड डेथ एंड इल्यूजन यू टुक फ्रॉम मी एंड सेट मी फ्री। और कह रहे हैं कि भाई आप ही वो भगवान हो जो मेरे को क्या कर पाओगे, फ्री कर पाओगे भाई, मतलब कि बार बार मरने से, जन्म लेने से, और मेरे को इन सभी चक्कर से बिल्कुल फ्री कर दोगे। ओ ब्लीज ओ लाइट आई हैव टेकन रिफ्यूज इन यू एंड नेवर कैन आई बी पार्टर्ड फ्रॉम यू। और कह रहा है कि भाई मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकता और आप और हम एक ही हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज रिलेशनशिप विद द डाइटी। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपका पोएट है, यानी कि जिसने कविता लिखी आपके मानविका सागर ने, उसने कैसे अपना जो संबंध है वो भगवान के साथ में यहाँ पे दर्शाया है। इस बारे में आप एक बार इस बात को सोचो, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी फिलोसफी एंड भक्ति को लेके। तो यहाँ पे कहते हैं शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर ऑफ इंडिया वाज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। कि जो आपके शंकरा हैं वो आपके सबसे एक इंपॉर्टेंट फिलोसफर रहे हैं हमारे इंडिया की, वो आपके केरला के अंदर यहाँ पे पैदा हुए थे 8th सेंचुरी के अंदर, ठीक है। ही वॉज अ एडवोकेट ऑफ द आदिवत्ता और डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज अल्टीमेट रियलिटी। और यहाँ पे कहता है कि भाई ये आपकी इस बात के एडवोकेट रहे हैं, आई मीन कि इन्होंने इस बात को बताया था कि भाई जो आपका भगवान है और हमारी आत्मा है वो बिल्कुल एक है, उनके अंदर कोई यहाँ पे अंतर नहीं है, और यही हमारा एक कड़वा सच है, यानी कि एक बिल्कुल हमारी रियलिटी है। इस बात को इसने बताया था। और कहता है ही टोच दैट ब्राह्मण दी ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वॉज फॉर्मलेस एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया एंड प्रीच्ड रिनोन्सिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडोप्टेशन ऑफ द पाथ ऑफ द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्राह्मण एंड अटेन सेल्वेशन। और यहाँ पे कहता है कि भाई इसने इस बात को भी आगे चल के हमें बताया कि भाई जो भी हमारे आसपास ये सारा संसार है, सारी चीज़ें हैं, ये सभी एक इल्यूज़न है, ये माया है सभी एक, आप इसको छोड़ दो, ठीक है। और जब के ब्राह्मण होते हैं उनकी तरह अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करो और भाई बाद में आप अपना स्वर्ग की तरफ चले जाएंगे। अब आगे बताते हैं रामानुजा बोर्न इन तमिलनाडु इन द 11th सेंचुरी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अलवर्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका रामानुजा था, आपका तमिलनाडु के अंदर पैदा हुआ था 11th सेंचुरी के अंदर, वो किससे इन्फ्लुएंस हो गया, वो आपके अलवर्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस हो गया। कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू द इंटेंस डिवोशन टू विष्णु। और इसका ये मानना था कि भाई अगर कोई विष्णु भगवान की पूरे मन से और दिल से उसकी मतलब कि अपना श्रद्धा करे, आई मीन उसकी भक्ति करे, तो उसको क्या हो जाएगा, उसको यहाँ पे सेल्वेशन मिल जाएगी, यानी कि वो स्वर्ग में जा पाएगा। विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प द डिवोटीज टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम। और कह रहा है कि जो विष्णु है वही अपने जो भक्तों की हेल्प करता है उनको बहुत अच्छे संसार में पहुंचने में, यानी कि स्वर्ग में पहुंचने में। ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विश्वताद्वैता और क्वालिफाइड ओपननेस इन द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। और यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी आत्मा है भगवान के साथ मिलते हुए भी उससे थोड़ी सी अलग है, ये बात इसने बताई थी। और कहते हैं रामानुजा डॉक्ट्राइन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति विच डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली। और कह रहे हैं कि जो रामानुजा की बातें हैं वो आज के टाइम पे हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं, और उस टाइप के मतलब कि उस टाइम पे वहाँ के लोग उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे, और वो आज भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं उस जगह पे जाके, ठीक है। और कहते हैं ट्राई एंड फाइंड आउट मोर अबाउट द आइडियाज ऑफ द शंकरा एंड रामानुजा। और कहते हैं कि अब आपका होमवर्क है, आपका असाइनमेंट है कि आपको भाई जो आपके शंकरा हैं और रामानुजा है इन दोनों के आइडिया के बारे में और डिटेल यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। बाकी चलो यार हम आगे बात कर लेते हैं। अब जो भी आपको डिटेल मिलती है हम लोग कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे मेरे ऊपर उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अब हम जान लेते हैं अपने बसवना और आपके जो वर्षविज्म है इस सभी के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं वी नोटेड अर्ली द कनेक्शन बिटवीन द तमिल भक्ति मूवमेंट एंड द टेम्पल वर्शिप। कि इस बात को हम पहले ही जान चुके हैं कि जो आपकी तमिल की भक्ति मूवमेंट थी और जब आपके मंदिरों में हम पूजा करते हैं इसके बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है। बाकी हम आगे देखते हैं। अब कहते हैं दिस इन टर्न लीड टू अ रिएक्शन दैट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द विश्वा मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द बसवना एंड हिज कंपेनियन लाइक द आलम प्रभु एंड द अक्कमा देवी। दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन द मिड 12th सेंचुरी। द Vaishvika argued strongly for the equality of all human beings against the Brahmanical idea about the caste and treatment of the women। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी मूवमेंट चलाई गई थी
इसमें और भी लोगों ने साथ दिया, जैसे कि आपके आलम प्रभु हो गए और आपके अक्कमा देवी हो गई। और कहते हैं कि ये आपकी कर्नाटका से स्टार्ट हुई थी आपकी मिड 12th सेंचुरी के आसपास में। और कहते हैं कि भाई ये जो लोग थे इनका ये मानना था कि भाई जो ब्राह्मण लोग कहते हैं ना कि भाई ये इस कास्ट का इंसान है तो भाई इस भगवान की पूजा नहीं कर सकता या फिर ये काम नहीं कर सकता। तो भाई इनका मानना यही था कि भाई ये जो ब्राह्मण का विश्वास है बिल्कुल गलत है, कोई भी इंसान सारे बिल्कुल इक्वल हैं, किसी भी भगवान की हमें पूजा कर सकते हैं, ठीक है। अब कहते हैं दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स एंड आइडियल वर्शिप। और ये जो लोग थे ना आपके, जो हर टाइप के, आपको पता है कि भाई हम अलग भगवान के लिए अलग तरह की चीज़ें करना पसंद करते हैं, ये इसके भी खिलाफ थे। कहते थे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी हम आगे बात करते हैं, तो आगे आपको बताते हैं वैश्य व वचनाज के बारे में कुछ बातें। और कहते हैं दीज आर दी वचनाज और सेइंग एट्रीब्यूट टू दी बसनवा। और ये कुछ ऐसे वचन हैं जो कि भाई आपके यहाँ पे बसवान थे वो मानते थे। कहते हैं दी रिच विल मेक टेम्पल फॉर शिवा वट शेल आई अ पुअर मैन डू। कह रहे हैं कि भाई जो एक अमीर इंसान है वो तो आपके भगवान शिवा के लिए एक मंदिर बनवा देगा, लेकिन जो गरीब है वो क्या करे बेचारा, वो कैसे मंदिर बनवाएगा। माई लेग्स आर पिलर्स द बॉडी द श्राइन द हेड अ कपोला ऑफ गोल्ड लिसन ओ लॉर्ड ऑफ द मीटिंग रिवर्स थिंग स्टैंडिंग शेल फॉल बट द मूविंग एवर शेल स्टे वट इज द टेम्पल द बसवना इज ऑफरिंग टू गॉड। और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका एक गरीब इंसान है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे कहते हैं कि जो गरीब इंसान है वो कहेगा कि भाई जो मेरे पैर हैं वो जो आपके मंदिर के पिलर हैं वो हैं, जो मेरी बॉडी है वो एक श्राइनी है और साथ में जो मेरा हेड है वो एक कपोला है आपके गोल्ड का। और कह रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे अंदर ही सारी नदियाँ आके मिल रही हैं और भगवान मैं ही आपके लिए एक मंदिर हूँ, ठीक है। बेसिकली यही बात वो कहना चाहते हैं। और फिर आपसे क्वेश्चन भी यही पूछते हैं कि भाई जो यहाँ पे आपकी बसवन है वो किस टाइप का मंदिर यहाँ पे दिखाना चाहते हैं अपने भगवान को लेके। और कहते हैं दी वैष्णव पोइट सेंट्स ऑफ द महाराष्ट्र सच एज द जानेश्वर नामा देवी एकनाथ एंड द तुकाराम वर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड विताला। और कहते हैं कि भाई जितने भी आपके कवि यहाँ के हुए आपके वैष्णवा के, ये सभी आपके विताला के क्या थे, भगत थे। डिवोशन ऑन अराउंड लॉर्ड विताला गेव राइज टू दी वर्करी सेक्ट विच लेज एम्फेसिस ऑन एन एनुअल पिलग्रिमेज टू दी पधरपुर। द कल्ट ऑफ विताला इमर्ज एज अ पावरफुल मोड ऑफ डिवोशन एंड वॉज वेरी पॉपुलर अमोंग द पीपल। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आगे चल के ये जो चीज़ थी लोगों के बीच में और पॉपुलर होना स्टार्ट हो गई। और यहाँ पे आपको और भी कुछ बातें इंपॉर्टेंट इसी यहाँ पे विताला के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली और कोई यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऐसी खास बात नहीं है। सो यार इसके साथ गाइज हम अपने इस पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर पक्का कर देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।